बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनिंग स्टॉक्स 2020 की ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल और आपके लिए सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए जरूरी जानकारी की मुहिम में। इस बेहद जरूरी वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आपके मतलब की। कौन से फैक्टर हैं जो आज की इंडियन स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में प्ले कर रहे हैं, कब आप करें निवेश और क्या हो मॉडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके इन्वेस्टमेंट प्लान की, और क्या वाकई में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मायने रखते हैं, और कैसा होगा अगला हफ्ता। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। चार फैक्टर जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो हैं स्टिमुलस पैकेज, जो कि आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर इकोनॉमी के देते हैं। जब निफ्टी 8,000 चल रही थी तो स्टिमुलस पैकेज आता है और निफ्टी सीधा 9,000 पे जाके रुकती है। तो सरकार वेट करती है कि जैसे ही एक स्टीप ड्रॉप अगर आना होता है शेयर मार्केट में, तो उसको उठाने के लिए इस तरह के फैक्टर बहुत काम करते हैं। सेकंड है जो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, जो आज के दिन सभी इकोनॉमी और कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड अभी उनको हिला दे रहा है, कोरोना। फाइनेंशियल मार्केट के बिग डैडी यूएस मार्केट्स को, डाउ जोन्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं डेली हमारी मार्केट्स की तरह उसमें भी 6 से 6.5% तक के फॉल देखे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे बड़ा, जी हाँ, इकोनॉमी डाउन है, ऑटो फर्म्स के प्लॉट बंद पड़े हैं, सारे प्लांट बंद पड़े हैं, और जनाब मार्केट 2000 पॉइंट्स की रैली कर लेती है। ये है ताकत ऑफ। खैर, अगर आप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से परहेज सोच सकते हैं तो हमारे पिछले हफ्ते की कॉल्स, जिनमें से 3 अभी भी ओपन हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। ये देखिए, एकदम इंडसइंड बैंक की जो कॉल दी गई थी वो 487 और 460 के लेवल पे दी गई थी। अभी ये सेम लेवल्स पे चल रहे हैं। लास्ट सेशन में इसका हाई 492 के करीब है। देखते हैं सोमवार को इसका क्या नतीजा रहता है। सेम रिलायंस का, जो कि कॉल 1475 और 76 पे दी गई थी, और 84 तक इसकी कॉल ओपन थी, और ये 1494 का हाई बना के आया है। और सिप्ला को अगर देखें तो 589 पे क्लोज हुआ है। इसकी कॉल दी गई थी 614 पे और हाई मारा इसने 611 का। तो आप देखेंगे ऑल थ्री स्टॉक्स हैव क्लोज्ड ऑन अ लेवल जहां से इनको ट्रेड किया जा सकता था इनके टारगेट के लिए, क्योंकि टारगेट तीनों के बहुत ही डीप थे। और अगर बात करें कि किस मौके पर इनकी कॉल दी गई है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आप को याद होगा कि बहुत ही मशहूर फेमस फेसबुक डील हुई, जिसके बाद रिलायंस ने 1100 से सीधा ट्रेवल किया है 1465 तक, नॉन स्टॉप ऊपर हाई बनाया है 1495 का। तो जब सभी बुलिश थे कि अभी तो रिलायंस 1700 हो जाएगा, अभी तो रिलायंस 1900 हो जाएगा, अब रिलायंस को कोई नहीं रोक सकता, उस टाइम पे हमने इसको कॉल दिया है 1272 का। और याद रखिए, निफ्टी ने अप मूव लिया है करीबन करीबन 600 पॉइंट का, लेकिन रिलायंस 1450 से 1490 के बीच में ही घुमा है। एक और कॉल जो सिप्ला की कॉल का आपको बताएंगे, जिसका कॉल दिया गया था 614 पे, 614 पे। ये भी उन टाइम्स में जबकि बताया जा रहा था कि फार्मा विल फ्लाई, निफ्टी ऊपर जा रही थी, और ये देखिए निफ्टी ऊपर ट्रेवल कर रही थी और फार्मा के सारे स्टॉक 6 से 8% अप थे। उस टाइम पे सिप्ला ने नीचे जाना शुरू किया है। देखिए, मकसद ये हरगिज नहीं है कि बताना कि हमें मार्केट का पता है और जिधर हम बोलते हैं मार्केट उधर चलती है। आप इस बात को समझिए कि सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट में पढ़ के अगर आप अपनी कैपिटल का लॉस कर रहे हैं तो उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत जरूरी है कि आप सही गाइडेंस के चलते सही कॉल लें किसी भी स्टॉक पे। ऐसा ही प्राइम एग्जांपल है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। जब इसने 2000 का लेवल तोड़ा तो आपने अक्सर एनालिस्ट्स को कहते सुना होगा कि 2000 से नीचे ये बहुत वीक और 1600 तक जाएगा, लेकिन उसी वक्त इसकी मूवमेंट जब, और ये गया है ऊपर सीधा 2237 तक। इसमें गौर करने वाली बात देखिए कि इसको क्लोजिंग बेसिस पे 2359 का ऊपर का अपसाइड दिया था, तो अभी तक इसने 2359 का कोई ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर कोई आपको ये बोलता है ये 300 ईएमए से ऊपर है, 200 ईएमए से ऊपर है और ये बहुत स्ट्रांग है, नीचे नहीं आएगा, तो ये सारे मिथ भी आपके दूर होने जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये देखिए, निफ्टी की चाल एकदम ऑपोजिट है बजाज फाइनेंस। ये देखिए, बाकी का तो सोमवार को हमारी जो कॉल्स ओपन है उसमें पता चलेगा, लेकिन एक्सिस के बैंक के जो शेयर हैं उन्होंने भी सेम बिहेव करते हुए, इसका ऊपर का ट्रेंड मूव था जहां निफ्टी नीचे ट्रेंड कर रही थी। तो जरूरी नहीं है जो आपने स्टॉक सेलेक्ट किया है, अगर निफ्टी ऊपर जा रही है या निफ्टी नीचे जा रही है तो आपका शेयर भी उसी तरीके से मूव करेगा। हाँ, इसमें आपको
एक्सपर्टीज की जरूरत बिल्कुल है। तो निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पिछला क्लोज दिया है इसने अपनी एक्सपायरी पे वो दिया है 9859 का, जो कि काफी बड़ा मूव दिखाया था अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस। इसी के साथ और कौन से फैक्टर्स जो हमारे ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं उनका भी इसमें काफी रोल रहेगा, अगले हफ्ते निफ्टी जैसा बिहेव करेगी। अभी देखते हैं फॉरेन इंडिकेटर्स में, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है डाउ जोन्स की चाल। डाउ जोन्स 2.5% डाउन हुआ है, और बाकी की अगर मार्केट्स भी देखें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जितनी भी मार्केट्स खुली थी, ज्यादातर बंद थी, वो 2 से 3% रेड निशान में ही रही हैं। तो इससे ये बात तय हो जाती है कि मंडे मॉर्निंग इंडियन स्टॉक मार्केट भी डेफिनेटली डेफिनेटली रेड में खुलेंगी, और मुझे उम्मीद है कि 300 से 400 पॉइंट का डाउनसाइड आसानी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद का निफ्टी का मूवमेंट डिपेंड करेगा बाकी के कुछ और फैक्टर्स पे। देखिए, इससे ये अंदाजा हरगिज ना लगाइएगा कि अगर मार्केट 9200 9300 तक जाती है तो उसका सीधा मतलब ये है कि अभी वो फॉल शुरू हो गया जो बेयर मार्केट वाला है। बी कॉशियस। हो सकता है एक अपमूव और देके आपको मार्केट में नुकसान देके उसके बाद फिर निफ्टी नीचे मूव करे। तो इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा, विजिलेंट रहिएगा। अभी एक नजर डालते हैं एफआईआई के डाटाज पे। अगर पिछले 2 महीने का देखें तो एफआईआई ने यहाँ पे टोटल ओवरऑल सेल ही की है, और कैश में थोड़ी खरीदारी रही है, लेकिन अदरवाइज सेल करके गए हैं। तो एफआईआई काफी क्लियर कर देते हैं इंटरनेशनल व्यू को कि आने वाले टाइम में मार्केट में फॉल देखा जा सकता है। तो अभी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर सिटिंग ऑन कैश, सो नोबडी इज इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द मार्केट्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब बात करते हैं कोविड की, जो अभी सबसे बड़ा थ्रेट देखा जा रहा है मार्केट्स के लिए, उनके मूव के लिए। देखें तो डेथ टोल लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस में बढ़ते हुए डेथ टोल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है नवंबर में, तो उसके चलते बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, जिसके चलते डाउ जोन्स भी रुका हुआ है। लेकिन ये कितने टाइम तक हो पाएगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल। अभी अगर हम सोचें तो हम डिस्कस कर चुके हैं वेरी शॉर्ट टर्म, दैट इज मंडे वीकली। अगर हम देखें आउटलुक तो दैट इज बेरिश, क्योंकि मंडे को मार्केट कम से कम गिरनी चाहिए 300 से 400 पॉइंट। अगर मीडियम टू शॉर्ट टर्म देखें तो भी मार्केट का व्यू बेरिश है। फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन एफआईआई डाटा हमें बता रहा है। खैर, एफआईआई डाटा तो बहुत जल्दी बदल भी सकता है, लेकिन कोरोना मुझे ऐसा लगता है इज नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड वेरी सून। और अगर देखें मीडियम टू शॉर्ट टर्म के बाद लॉन्ग टर्म, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें कुछ और फैक्टर्स जो निफ्टी के हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं निफ्टी के करेक्ट लेवल्स के लिए किन लेवल पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, हम आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखेंगे। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये सही लेवल है अभी निफ्टी में इन्वेस्ट करने का। तो आइए इसके बारे में कुछ एक निटिग्रिटीज जान लेते हैं। वैसे तो मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है निफ्टी के बारे में कि लोअर लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए, और जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है उनके लोअर लेवल्स अभी आइडेंटिफाई करके रखिए। जब फॉल आएगा तो एक लंबा फॉल आने की उम्मीद है, और उसके बाद वहां पे अच्छे लेवल्स पे किए हुए इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि ऐसी सिचुएशन देखिए पहली बार नहीं आई है। अगर 2008 की बात करें तो 2008 में फॉल जनवरी 2008 में शुरू हुआ था, और बीच बीच में ये फॉल जो है नीचे गिरता, फिर ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लेता, लोग फिर इन्वेस्ट करते, फिर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करती। और जब लास्ट फॉल आया जो कि लोएस्ट 6000 से निफ्टी करीब करीब 2300 के लेवल पे आ गई थी। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि करीब 1/3 जो है निफ्टी का फॉल हुआ था उस टाइम पे। अभी मार्केट 12500 से चल के मुश्किल से एक बार 8000 का लेवल इसने टच किया है। तो निफ्टी का फॉल 33% अभी तक हुआ है, और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि हेल्थ और फाइनेंशियल दोनों तरह के क्राइसिस अभी एक साथ आए हैं, तो जिसके चलते मेरे ख्याल से निफ्टी को मिनिमम 6000 का लेवल अभी टच करना जरूर चाहिए, अगर इसके नॉर्मल कंडीशंस और ग्राउंड सिचुएशंस को देखें तो। ये
अगर इतना फॉल इसमें आता भी है तो उसके बाद भी सिचुएशन देखिए इतनी अच्छी नहीं है कि आपने बाय बाय किया और वो इतनी ही जल्दी निफ्टी आपके रिटर्न्स आपको डबल दे देगी। अगर इसके पास रिकॉर्ड को देखें तो 2008 के जो फॉल था उसके बाद भी 6000 से 7000 आने में आप देखिए निफ्टी को 7 साल लगे थे। तो जो लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं इन लेवल्स पे अभी इन्वेस्ट कर दूं फिर मुझे कब रिटर्न उसका मिल जाएगा, तो आप 3 से 4 साल के रिटर्न को लेके चलिए और इन्वेस्टमेंट का अगर आपका सही लेवल है, अगर आपने 6500 7000 के आसपास किया है तब जाके आपके रिटर्न आप 2 से 3 साल में डबल या फिर अच्छे रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगर आप अभी बैठ गए 9000 पे इन्वेस्ट करके तो भूल जाइए वो 6 से 7 साल में कहीं आपके जाके नंबर पड़े। देखिए ये सभी स्पेकुलेशंस हैं, मैं आपको सिर्फ अंदाजा बता सकता हूँ, आपको इसमें लॉजिक लगे तो आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, फाइनली पैसा आपका है। मैं सिर्फ आपको हमारी प्लानिंग के मुताबिक ये बता सकता हूँ कि कौन से सही लेवल है। अब अगर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में अगर हमारा टारगेट क्लियर है और लॉन्ग टर्म के हमारे लेवल्स काफी नीचे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि तब तक हम करें क्या। देखिए शॉर्ट टर्म में आप अपना मनी पार्क करें, छोटी ट्रेडिंग करें, आपके अच्छे लेवल्स आते हैं तो उनको बुक करें। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि 6000 का लेवल अगर नहीं आता है तो क्या करें। अगर 6000 का लेवल नहीं आता है तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज फिर भी देगी, आपको स्टॉक्स के लेवल बड़े अच्छे मिलेंगे 6000 जाए बिना भी, तो भी आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारा मानना ऐसा है कि 1000% आपका 7900 का लेवल आना ही आना है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, लेकिन कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं। आप आने वाले वीडियो के एंड में देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड किस तरह से 100% का है, जो डिफाई करता है इस मिथ को कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे हम बिल्कुल श्योर हैं कि 7900 के लेवल आएंगे, लेकिन फिर भी देखिए हम अपनी 15% से ज्यादा की कैपिटल उसमें पार्क नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर 7500 का लेवल, जो कि जिस स्पीड से 7900 मार्केट टच करेगी उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट 7500 जाएगी कि नहीं जाएगी, तो उसमें हम 25% अपना मनी और पार्क करेंगे। ये ऐसा कोई सेक्रोसेंट या ऐसा कोई फिक्स्ड हमारा कोई 15 और 20% का रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। यू कैन डू कि अगर आपको 7900 पे लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगी तो आप 10% ऐड करके इसको 25 से 30% या 35% तक ले जा सकते हैं। मार्केट अगर और फॉल करती है तो 7000 पे अपना नेक्स्ट 25% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेम थ्योरी अप्लाइज फॉर द 15% ऑफ 6500 लेवल्स। और बाकी का 20% आप बचा के रखिए 6000 या फिर उससे नीचे के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी टोटल जो कैपिटल होगी उसका एवरेज पड़ेगा 6500 से 7000 और बिलो। तो इन लेवल्स पे किए हुए इन्वेस्टमेंट में अगर निफ्टी 5 से 6 साल भी लेती है या 2 साल भी लेती है 6000 से 12500 जो कि करंट हाई लेवल से निफ्टी के उस पे जाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपके जो स्टॉक्स या जो स्क्रिप्ट्स आपने परचेज किए हैं वो भी 3 से 4 साल लें। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन सही है, आप अगर मार्केट लीडर्स को चूज करते हैं, जैसे एचडीएफसी एक सेफ बेट माना जाता है आज के टाइम पे, रिलायंस एक सेफ बेट माना जाता है। अब कोरोना के इफेक्ट के बाद ये कितने ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने सही शेयर्स अगर सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो आपको इवन 1 to 2 years में आपको बेहतर रिटर्न देंगे। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ से स्टॉक्स सेलेक्ट करें। तो देखिए अगर टाइम नहीं है, आप मुझे बताते हैं, तो आप ये बात समझिए कि अगर आपको एक 25,000 का फोन भी लेना है, 1+5 फोन अगर आप लेना चाहते हो, तो आप 1 महीना रिसर्च करते हैं कि मुझे कौन सा सैमसंग लेना चाहिए या फिर 1.1+5 लेना चाहिए या फिर मुझे नोकिया लेना चाहिए, जो भी आपकी पसंद का ब्रांड हो। और आप 8 से 10 लाख अगर पार्क करना चाह रहे हैं या 2 से 5 लाख अगर पार्क करना चाह रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। डोंट टेल मी। आपके लिए इजी ऑप्शंस ये रहते हैं कि आप प्लीज डू सब्सक्राइब अस। हम आपको एकदम अच्छी और कैलकुलेटेड कैलकुलेशंस सलाह देंगे और आपको बेस्ट लेवल्स पे आपको कोशिश करेंगे कि आपको एंट्री मिले उसमें। हमारा मेन मोटो ये भी रहता है कि आपको प्रॉफिट भले ही कम हो, आपका लॉस शुड बी निल। सो वी वर्क विद दैट मोटो कि प्रॉफिट शुड बी, so the motto should be
कि लॉस शुड बी निल एंड प्रॉफिट शुड बी अश्योर्ड। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मोटो को हम किस तरह से हासिल कर भी रहे हैं। तो अब कुछ नजर डालते हैं हमारे पिछले महीने की दी हुई कॉल्स पे। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस, बंधन, इंडस, एक्सिस बैंक वगैरह की कॉल्स जो थी वो सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं। जो ब्लू में है वो टारगेट हासिल हो चुके हैं। और दो कॉल्स आप रिलायंस और सिप्ला की अभी भी ओपन देख सकते हैं उनके टारगेट्स पे। इनके पॉइंट्स जो टारगेट के हासिल हुए हैं वो 300 से लेके, अगर उसका लॉट साइज बहुत बड़ा है तो आप 16 पॉइंट देख सकते हैं। जो प्रॉफिट में जब कन्वर्ट होता है तो सारे अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार से ऊपर की जो प्रॉफिट है वो सब ने दिया है, और वन वे प्रॉफिट। और जो ओपन है उसका आप मंडे को, हमारा रिक्वेस्ट है आप आने वाले वीक में मंडे ऑनवर्ड्स इनकी परफॉर्मेंस जरूर ट्रैक कीजिएगा कि ये कितना प्रॉफिट और कितना टारगेट देते हैं हमारे लेवल से। तो ये देखिए कुछ हमारी एडिशनल सजेस्टेड कॉल हैं जो कि हम स्टॉक की मूवमेंट देख के, या उस दिन की जिस दिन ये कॉल दी जाती है, आप इसे इंट्राडे या 2 to 3 डेज कॉल कह सकते हैं। तो जो शॉर्ट शॉर्ट कॉल्स होती हैं उसके लिए हमने यहाँ पे ये सजेस्टेड कॉल कुछ दिए हुए हैं। इनका भी प्रॉफिट मुनाफा आप देख सकते हैं 52,000 से लेके 21,500 तक का अच्छा मुनाफा इन कॉल्स ने दिया है। तो इससे ये साबित तो होता है कि किसी भी अगर ट्रेड को डिसिप्लिन और वेल रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया जाए तो वो आपको नुकसान नहीं देती है। अगर आप उसको शौक के तौर पे करते हैं या इम्पल्स के चलते अगर करते हैं तो आपको नुकसान वो दे सकती है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने वेल्थ का रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, सही ट्रेड लेते हुए, गाइडेंस को फॉलो करते हुए अगर आप अच्छी ट्रेड लेते हैं तो आई एम श्योर वो आपको बेनिफिट ही देगी। तो ये जो मिथ है कि शेयर मार्केट में फायदा नहीं होता है, दो कॉल चलती हैं, एक नहीं चलती है, सजेशंस काम नहीं आते हैं, अगर आप इमोशनली अनअटैच होकर अगर कोई ट्रेड लेते हैं, अगर सही लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं और सही टाइम का इंतजार करते हैं, तो आई एम श्योर आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। और इसी थ्योरी पे चलते हुए आप देखेंगे कि हम डेली कॉल जनरेट नहीं करते हैं। चाहे हमें पूरा महीना अगर लेवल नहीं मिलता है तो हम पूरा महीना आपको एक भी कॉल नहीं देते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन एक बहुत ही जरूरी इसका कंपोनेंट है। उसको फॉलो कीजिए और आई एम श्योर आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और अंत में आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप चाहे जो भी ट्रेड करें, जैसे भी करें, अपने रिलायबल सोर्स का पूरे गाइडेंस के साथ ऐसा कीजिएगा, डिसिप्लिन के साथ कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इन एडिशन अगर आप हमारी किसी भी तरह की मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको मदद करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको किसी भी तरह का छलावा या झूठा जो है गाइडेंस देने की कोशिश नहीं होगी। इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि आप कैपिटल देखिए आपका है, और उसका फाइनल कॉल आपको ही लेना है। अगर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर जो नुकसान होता है वो इसलिए होता है कि आपने स्टॉप लॉस रखा है बड़ा और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपने ट्रेड ली है, जिसका स्टॉप लॉस एक बार हिट होने के बाद आपको बेहद नुकसान हो जाता है, और जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ट्रेड को बीच में से छोड़ के भी चले जाते हैं, और क्या पता आपको जो नेक्स्ट ट्रेड लेने की आपकी उस टाइम तक कोई पूंजी ही ना बची हो। तो ये बड़े ही कॉमन फॉल्ट होते हैं जो ओवर द इयर्स हम लोगों ने देखा है शेयर मार्केट में अक्सर लोगों को कंप्लेन करते हुए। तो आपकी टोटल कैपेसिटी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप ऑलमोस्ट 1/3 मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कीजिए, बाकी आपको कैश पे बैठा होना चाहिए। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, कैश विल ओनली ब्रिंग बैक द कैश। इसके साथ ही हमें हमारा ईमेल है winning stocks2020@gmail.com। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, फाइंड अस by searching for Winning Stock 2020, and do like us on Facebook page Winning Stocks 2020। हमारी सारी की सारी अपडेट्स, कई बार यूट्यूब का थोड़ा कम्बरसम हो जाता है वीडियो बनाना, बट हमारी इमीडिएट अपडेट्स जो हम डालते हैं वो टेलीग्राम और हमारे फेसबुक पे हम अपडेट करते रहते हैं। तो वी आर न्यू ऑन सोशल मीडिया, दो वी आर वेरी ओल्ड इन बिजनेस। So we request you to kindly support us, because we our entire aim is to save your money, give you guidance,
और इसी के साथ ये कहना चाहूंगा, कल हम अपनी दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम म्यूचुअल फंड बेहतर है या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा है या फिर प्रॉपर्टी बेहतर होती है, या फिर आपकी एफडी ऑब्लिक आपके जीपीएफ ऑब्लिक आपके डिफेंस पर्सनल का जो डीएसओपी होता है, तो इनमें से क्या बेहतर है। और याद रखिएगा, ये जो वीडियोस होंगी ये कॉमन और जनरलाइज नहीं होंगी। अगर आपकी क्वेरीज हैं तो इसमें डालिए, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बड़ी स्पेसिफिक और टेलर मेड होंगी। आई एम श्योर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।